तो यार देखो, इस वीडियो में तो तुम्हें मैं अब एक मूवी एक्सप्लेन कर ही दूंगा जो कि एक साई-फाई थ्रिलर फिल्म है। मगर इससे पहले कि तुम सोचो कि यूट्यूब पे तो ऑलरेडी ही बहुत सारे चैनल्स हैं और भाई आकाश तेरी वीडियोस भी लेट में आती हैं। आखिर तेरी वीडियोस में ऐसा क्या खास है? खास है अगर तुम इस वीडियो को एंड तक देखते हो तो ना ही सिर्फ तुम मूवी बल्कि मूवी के साथ साथ मूवी के नाम के पीछे का लॉजिक भी समझ जाओगे। तो इसी के साथ कार्यक्रम शुरू करते हैं। अब यहाँ मूवी में 3 मेन कैरेक्टर्स हैं। जिल एडम्स जो कि एक फॉर्मर यूएस आर्मी मेडिक थी, उसका बड़ा बेटा नोआ एंड छोटी बेटी मेटिल्डा। तो बस इन तीनों को बिना हाथ रगड़े याद कर लो और बाकी का प्लॉट इजी एंड सिंपल लगेगा। मूवी के स्टार्ट में हम स्पेस में कई सारे तारे देख पाते हैं जिसमें से एक स्टार अचानक से काफी ब्राइट होने लगता है। अब तुम लोगों के मन में एक सवाल होगा कि आखिर ये है क्या? देन द आंसर इज कॉस्मिक वेव्स। अब इस सीन की इंपॉर्टेंस हमें आगे पता चलेगी। सीन ट्रांजिशन होकर जिल के पास का दिखाया जाता है जिसे तुम लोग पहले से ही जानते हो। जिल लोकल कॉलेज में एज ए सिक्योरिटी गार्ड वर्क करती थी जहां से वो दवाई चुराया करती थी जो कि कुछ और नहीं बल्कि ड्रग्स थे। जिल उन ड्रग्स को ग्रेग के पास बेचती है जिसका खुद का एक गराज होता है। ग्रेग के गराज में हम 2 बंदों को देख पाते हैं जो कि बेशक चरसी होते हैं। मेरे को प्यार। बाद में जिल अपने बच्चों से मिलने डोरिस के पास जाती है। अब जिल पहले ड्रग एडिक्ट थी जिस वजह से मेटिल्डा और नोआ की कस्टडी उनकी ग्रैंड मदर डोरिस को मिली थी। तो बाबा चमन का ज्ञान, बच्चों हमें नशा नहीं करना चाहिए, बुरी बात होती है। डोरिस चर्च जा रही होती है जिसके चलते वो जिल से बोलती है कि नोआ और मेटिल्डा को जिल 7 बजे तक अपने पास ही रखे। वहां से जाते वक्त रास्ते में मेटिल्डा को आसमान में ब्राइट लाइट दिखती है जो कि कॉस्मिक वेव्स। ऐसा होने के तुरंत बाद हम देख पाते हैं कि कार के सभी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स काम करना बंद कर देते हैं और जिल की कार सामने से आ रही दूसरी कार से टकराने से बाल बाल बचती है। मगर तभी अचानक से साइड से आ रही एक बेकाबू कार उनकी कार को टक्कर मार देती है। दरअसल उस इंसिडेंट के बाद सभी कार अचानक ही अनकंट्रोल्ड सी हो जाती हैं। खैर टक्कर तेज होती है जिसकी वजह से उनकी कार पास के लेक में गिर जाती है। कार के अंदर पानी घुसने लगता है जिसके चलते जिल पहले तो मेटिल्डा को कार से बाहर भेजती है और बाद में खुद नोआ के साथ तैर के ऊपर आ जाती है। मेटिल्डा डूबने लगती है मगर शेरिफ उसे बचा लेता है। अब ये कार डूबने वाला एंटायर सीन काफी तगड़ा था। शेरिफ उन्हें बताता है कि सभी बिजली वाली चीजें माल फंक्शन कर रही हैं जिसके चलते एम्बुलेंस का वहां पे आना मुश्किल था। अब एक्सीडेंट के दौरान जिल के सर पे गहरी चोट लग गई थी जिसलिए वो नोआ और मेटिल्डा के साथ हॉस्पिटल जाती है। हॉस्पिटल जाने पे उसे हर जगह इंजर्ड लोग दिखते हैं मगर सबसे अजीब बात ये थी कि जितने भी कोमा पेशेंट्स थे उन सबको होश आ जाता है। बाद में जिल बच्चों के साथ डोरिस के घर आ जाती है। हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहां मेटिल्डा के हाथ में इंजेक्शन होती है और डोरिस उसे बताती है कि इंजेक्शन में हवा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब इस बात पे मूवी में एम्फेसिस दिया गया है, ये बात तुम लोगों को आगे पता चलेगी। अभी बता दूंगा तो यार मजा किरकिरा हो जाएगा। डोरिस जिल को रात में वहीं रुकने का बोलती है। जिल रात में सो नहीं पाती और वो मेडिटेट करने का ट्राई करती है जिसके बाद वहां डोरिस आती है। डोरिस जिल को बताती है कि उसे भी नींद नहीं आ रही और नींद के लिए उसने भी योगा ट्राई किया मगर उससे कुछ फायदा नहीं हुआ। सीन मेटिल्डा के पास का दिखाया जाता है जो कि सोई हुई रहती है, स्लीपिंग ब्यूटी। जिसके बाद जिल नोआ के रूम में जाती है जहां नोआ विंडो के सामने बैठा होता है। नोआ एक्चुअल में टूटते हुए तारे देख रहा होता है मगर असलियत में वो तारे नहीं बल्कि टूटती हुई सैटेलाइट होती है। नादान नोआ। जिल अगले सुबह कॉलेज आ जाती है जहां उसे ग्रेग मिलता है। ग्रेग उसे ड्रग्स के लिए दुगने पैसे देने की बात बोलता है। जिल मान जाती है और वो ड्रग्स को लेने अंदर जाती है जिसके बाद बाहर मिलिट्री आ जाती है जिनकी गाड़ियां अभी भी काम कर रही होती हैं। रीजन? अब यार उनकी गाड़ियों में एक भी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट नहीं थे जिसके चलते वो अभी भी काम कर रही होती हैं। जिल को ड्रग्स चुराते हुए एक सोल्जर देख लेता है मगर वहां मर्फी आ जाती है जो कि जिल को बचा लेती है। दरअसल मर्फी जिल को पहले से जानती होती है और उसने जिल की जॉब भी लगवाई थी। मर्फी जिल को अपने साथ हब चलने की बात बोलती है जिस पे जिल तुरंत ही मना कर देती है। अब अगर तुम लोगों को लग रहा है कि मर्फी काफी अच्छी है तो इतना जान लो, घंटा। रियलिटी में मर्फी स्लीप डिप्रिवेशन के रिसर्च में हेड थी जहां वो इंसानों पे एक्सपेरिमेंट्स किया करती थी। बाद में मर्फी सोल्जर्स के साथ चली जाती है जहां ब्रायन आता है। ब्रायन जिल को बताता है कि कोई भी सो नहीं सकता है और सब लोग जगे हुए हैं। एक्चुअल में उस इंसिडेंट के बाद से सबकी सोने की कैपेबिलिटी जा चुकी है और अब या तो तुम जिंदा हो या फिर मुर्दा, जिससे पता चलता है कि अब कोमा या बेहोशी जैसी कोई भी स्टेट नहीं बची थी और यही रीजन था कि हॉस्पिटल में कोमा पेशेंट्स को होश आ गया था।
ब्रायन हब में एक औरत के लाए जाने का जिक्र करता है जो कि सो सकती है और ये औरत उन सब की शायद हेल्प कर सकती हो। जिल को ये सब सुन के मैटिल्डा का ध्यान आता है जो कि रात में सो रही थी। जिसके बाद जिल घर चली आती है। घर पहुंचने पे उसे मैटिल्डा कहीं नहीं दिखती, मगर नोआ से पूछने पे उसे पता चलता है कि डोरिस उसे चर्च ले गई है। उधर चर्च में हम मैटिल्डा को देख पाते हैं जिसे सोते हुए देखने के लिए कई लोग इकट्ठा हुए थे। वो लोग खुद के सोने के लिए मैटिल्डा के सेक्रीफाइस की बात करने लगते हैं। तभी वहां जिल, नोआ और ब्रायन पहुंच जाते हैं। ब्रायन उन्हें समझाने की कोशिश कर ही रहा होता है कि एक पुलिस वाला ब्रायन के सर पे गोली मार देता है, जिससे ब्रायन की मौके पर ही डेथ हो जाती है। ये सब होने के बाद जिल मैटिल्डा और नोआ को लेके वहां से भाग जाती है। अब जिल मैटिल्डा को हब नहीं ले जाना चाहती थी, मगर नोआ जिल को समझाता है कि अगर नोआ और जिल नहीं बचे तो मैटिल्डा अकेले सरवाइव नहीं कर पाएगी। खैर, बात तो सही है इसकी। जिसके बाद जिल मान जाती है और ग्रेग के गैराज से गाड़ी लेने जाती है। गैराज में जाने पे जिल उन चर्चियों को देख पाती है जिन्होंने ग्रेग पे अटैक करके उसे जख्मी कर दिया था। जिल छुपते हुए एक कार की चाबी ले लेती है। बाद में जब वो चर्ची वहां से चले जाते हैं तो जिल कार लेके नोआ और मैटिल्डा के साथ वहां से निकल जाती है। वैसे वो कार थी काफी सही। रास्ते में उन लोगों को वही चर्ची मिलते हैं जिनके कार का एक्सीडेंट हो गया था। जिल उनके कार के पास से गन ले लेती है, जिसके बाद वो लोग वहां से आगे बढ़ने लगते हैं। अगली सुबह जिल एक टाउन के पास से गुजरती है जहां उन्हें सड़क पे एक ग्रुप दिखता है। अब अजीब बात ये थी, ग्रुप में सभी पुराने होते हैं I mean, बूढ़े होते हैं और सभी बिना कपड़े के खड़े हुए दिखते हैं। जिसके बाद जिल कार ड्राइव करके टाउन में आ जाती है जहां वो होगन लाइब्रेरी में मैपिंग के ऊपर बुक ढूंढने लगती है। अब तक उन लोगों को बिना नींद के 4 दिन हो गए थे, जिसका असर हम उन पे साफ साफ देख पाते हैं, जिसमें भूलना, थकान, चिड़चिड़ापन भी शामिल थे। लाइब्रेरी में जिल मैटिल्डा को गन चलाना सिखाती है जिससे मैटिल्डा नोआ और जिल के बाद खुद अपनी सेफ्टी कर सके। मगर मैटिल्डा थी तो एक बच्ची ही, जिसके लिए ये सब काफी बड़ी डील थी। मैटिल्डा गन चलाने से मना कर देती है और बोलती है कि जिल और नोआ उसके लिए गन चलाएंगे। मैटिल्डा वहां से नीचे कार में चली जाती है, जिसके बाद जिल एक बुक शेल्फ की तरफ एम करते हुए शूट करती है। एंड द फनी पार्ट बीइंग कि वहां नोआ खड़ा होता है, जिससे लगता है कि जिल उसे मारने की कोशिश कर रही है। उधर टाउन में हम रेड यूनिफॉर्म पहने हुए कुछ प्रिजनर्स को देख पाते हैं, जिनमें से एक कैदी जिल के कार के पास आ जाता है जहां मैटिल्डा सो रही थी। ऊपर लाइब्रेरी में जिल और नोआ का ध्यान प्रिजनर्स की तरफ जाता है जो कि नीचे तोड़ फोड़ करते हुए दिखते हैं। जिल को ध्यान आता है कि मैटिल्डा नीचे कार में सो रही है। जिसके बाद वो नीचे आ जाती है, लेकिन हम देख पाते हैं कि तब तक कार को एक कैदी लेके वहां से चला जाता है और मैटिल्डा अभी भी उसी कार में होती है। अब इस इंसिडेंट से सभी कैदियों की नजर जिल और नोआ पे आ जाती है और वो सब जिल और नोआ को घेर लेते हैं। जिल उनको दूर करने के लिए वार्निंग राउंड फायर करती है, मगर तभी बंदूक की गोलियां खत्म हो जाती हैं। जिल नोआ को वहां से भागने का बोलती है, मगर तब तक वो आदमी कार लेके वापस आ जाता है। अब इस आदमी का नाम डॉज होता है। डॉज उन्हें कार में बैठने का बोलता है, जिसके बाद जिल और नोआ कार में वहां से चले जाते हैं। मतलब सच में डॉज चला रहा था। रास्ते में उन्हें एक प्लेन क्रैश साइट दिखती है। अब क्योंकि उनके कार का फ्यूल भी खत्म हो चुका था तो उन्हें कार रिफ्यूल करने के लिए रुकना पड़ता है। इसी दौरान डॉज और नोआ के बीच बातचीत होती है, जहां डॉज नोआ से उसके डैड के बारे में पूछता है, जिसपे नोआ अपने डैड के आर्मी में शहीद होने की बात बोलता है। फ्यूल भर के वो लोग आगे बढ़ जाते हैं, जिसके बाद सीन शिफ्ट होके रात का दिखाया जाता है। हम मैटिल्डा को देख पाते हैं जिसे जिल कार चलाना सिखा रही होती है। कार चलाते हुए मैटिल्डा किसी तरह के डेड एंड पे पहुंच जाती है, जिसे देख के ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने जानबूझ के ऐसा उनका रास्ता रोकने के लिए किया है। दरअसल वहां कुछ लोगों का ग्रुप होता है जो सड़क पे छुप के बैठे होते हैं, जिनका मेन मकसद उधर से गुजरने वाले लोगों के पास से चीजें छीनने का होता है। फाइनली जब मैटिल्डा उनके पास पहुंचती है तो उनका ग्रुप जिल, नोआ, डॉज और मैटिल्डा पे अटैक कर देता है। हमले के दौरान कार की खिड़कियां टूट जाती हैं और एक औरत मैटिल्डा के बाल पकड़ लेती है। मैटिल्डा को छुड़ाने के लिए नोआ उस औरत के हाथ पे स्क्रू ड्राइवर से स्टैब कर देता है, जिसके बाद मैटिल्डा फ्री हो जाती है। जिल किसी तरह गाड़ी वहां से भगा लेती है, जिससे वो लोग सेफली वहां से निकल आते हैं। फाइनली जिल, नोआ और मैटिल्डा हब पहुंच जाते हैं। अब डॉज उनके साथ तो रुकना चाहता था, मगर जिल के मना करने पे डॉज गाड़ी लेके वहां से चला जाता है। जिल नोआ और मैटिल्डा को वहीं घर में छुपा देती है, जिसके बाद वो हब में खुद चेक करने जाती है, जिससे उसे पता चल सके कि मैटिल्डा का हब में जाना सेफ है या नहीं।
जिल गार्ड से बचते हुए हब में पहुंच जाती है, जहां वो डॉक्टर्स का कोट पहन लेती है जिससे जिल के ऊपर किसी को शक ना हो। फाइनली वो उस रूम में पहुंच जाती है जहां उस स्लीपिंग बुढ़िया को रखा गया था। रूम में एक नर्स भी होती है जिसे लगता है कि जिल ब्लड सैंपल लेने आई है। जब जिल उस लेडी के पास जाती है तो वो बुढ़िया जिल को बताती है कि उसे तो 1 महीने पहले ही मर जाना चाहिए था, मगर किसी वजह से वो अभी भी जिंदा थी। अब इसका रीजन भी हमें वीडियो में आगे पता चलेगा। जिल उस लेडी से बात ही कर रही होती है कि तभी वहां मर्फी आ जाती है। जिल मर्फी से झूठ बोलती है कि जिल उसके बुलाने पे वहां आई थी। जिल मर्फी से क्योर के बारे में पूछती है, जिसपे मर्फी जो बोलती है उसे सुन के जिल बहुत शॉक्ड। मर्फी बताती है कि वो लोग पिछले 6 दिन से क्योर फाइंड करने का ट्राई कर रहे हैं और उन्हें अब तक कोई भी क्योर नहीं मिला है। इसका साफ मतलब था कि इन द एंड जिल और नोआ के साथ बाकी लोग मरने वाले थे। जिल दुखी होकर हब से जाने लगती है, तभी वहां डॉज अपने साथ नोआ और मैटिल्डा को लेके हब में आ जाता है। डॉज को गार्ड देख लेते हैं और उनके साथ ही वो जिल को भी पकड़ लेते हैं। गार्ड्स जिल और नोआ को लॉकर में डाल देते हैं और वहीं दूसरी तरफ लैब में हम मैटिल्डा और डॉक्टर कैट्स को देख पाते हैं। डॉक्टर कैट्स मैटिल्डा को एक चिम्प दिखाते हैं। अब चिम्प्स ह्यूमन के सबसे क्लोजली रिलेटेड होते हैं, जिसके चलते उस इंसिडेंट के बाद चिम्प्स भी नहीं सो पा रहे थे। साथ ही हम चिम्प का ब्रेन उसके सिर से बाहर देख पाते हैं, जिसपे डॉक्टर कैट्स बताता है कि ना सो पाने की वजह से ब्रेन स्वेल करता है और स्वेलिंग को प्रिवेंट करने के लिए ही उसका ब्रेन फ्लूइड बाहर निकाला गया था। डॉक्टर कैट्स मैटिल्डा की स्लीपिंग कैपेबिलिटी चेक करने के लिए उसे ईथर इनहेल कराते हैं। अब तुम्हें अगर नहीं पता कि ईथर क्या होता है, तो ईथर एक्चुअल में एक केमिकल होता है जिसके एक्सपोजर से इंसान को नींद आ जाती है। ईथर के कांटेक्ट में आते ही मैटिल्डा सो जाती है, जिससे पता चलता है कि मैटिल्डा सच में सो सकती है। सीन शिफ्ट होकर लॉकर का दिखाया जाता है, जहां जिल की हालत ना सो पाने की वजह से काफी खराब होती है। लॉकर में मर्फी जिल से मिलने आती है। मर्फी मैटिल्डा के किसी भी रिसेंट ऑपरेशन के बारे में पूछती है, जिससे उसे मैटिल्डा के सो पाने के पीछे की वजह का पता चल पाए। उधर लैब में बुढ़िया को हार्ट अटैक आता है, जिसके बाद उसकी डेथ हो जाती है। मर्फी नोआ को भी लैब में लाने का बोलती है, जिससे वो दोनों को कंपेयर कर सके, आई मीन बहन और भाई को कंपेयर कर सके। उधर लॉकर में अब तक जिल हेलुसिनेट करने लगती है, जहां उसे लगता है कि नोआ उसके ऊपर चाकू से हमला कर रहा है, मगर हम देख पाते हैं कि रियलिटी में नोआ साइड में बैठा हुआ रहता है और ये सब जिल का दिमाग जिल के साथ खेल खेल रहा था। खैर, अब तक उन लोगों को ना सोए हुए 7 दिन हो चुके थे, जिसके चलते अब गार्ड्स भी हेलुसिनेट करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि किसी ने उन पे हमला कर दिया है। दरअसल वो एक लकड़ी के टुकड़े को देख के उसे ग्रेनेड समझते हैं, जिसके बाद वो अपने साथी गार्ड्स पे अटैक कर देते हैं। उधर जिल के लॉकर में एक लेडी सोल्जर आ जाती है, जो जिल को सेंटर समझ के मारने की कोशिश करती है। अब इस अटैक के दौरान जिल अपने आप को फ्री कर लेती है और वो लेडी सोल्जर खुद को ही गोली मार लेती है। ये सीन काफी फनी होता है क्योंकि वो लेडी ऑफिसर उसे गाली भी देती है। लैब में मर्फी डॉक्टर कैट से दिमाग तेज करने वाली इंजेक्शन लगवाती रहती है, मगर डॉक्टर कैट्स इंजेक्शन से हवा नहीं निकालता, जिसे मैटिल्डा देख लेती है और मर्फी को वार्न भी करती है, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी और एयर बबल्स की वजह से मर्फी की डेथ हो जाती है। अब ये सब डॉक्टर कैट ने जानबूझकर किया था, क्योंकि उसे पता था कि मर्फी गलत कर रही थी। जिसके बाद जिल मैटिल्डा को वहां से ऊपर ले जाती है। ऊपर नोआ हेलुसिनेट करता है, जहां वो बिजली के तारों को मछली समझ के पकड़ लेता है। अब ये सीन देख के तुम्हें पक्का हंसी आ जाती, क्योंकि जिस तरह से वो बोलता है कि डैड ने मुझे सिखाया था कि मछली को सिर से पकड़ते हैं, वो सच में अलग ही लेवल था। शॉक लगने की वजह से नोआ के दिल की धड़कन रुक जाती है। उसे पल्स देने के लिए मैटिल्डा डिफिब्रिलेटर लेके आती है। आई नो काफी कठिन नाम है, और अगर मैंने सही से प्रोनाउंस नहीं किया है तो आगे पीछे कर लेना, ठीक है। डिफिब्रिलेटर जमीन पे रखा हुआ था, जिसके चलते जिल और मैटिल्डा दोनों को शॉक लग जाता है। शॉक की वजह से मैटिल्डा सो जाती है और अगली सुबह हम देख पाते हैं कि नोआ ठीक होता है। नोआ बताता है कि एक्चुअल में वो सपना देख रहा था और मरा नहीं था, विच मीन्स कि अब वो भी सो पा रहा होता है। मैटिल्डा और नोआ को पता चलता है कि वो लोग मरने के बाद जिंदा हुए थे, जहां मैटिल्डा पानी में डूबने की वजह से मर चुकी थी, मगर शेरिफ ने उसे बचा लिया था, और नोआ इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से मर गया था, जिसे जिल और मैटिल्डा ने डिफिब्रिलेटर की मदद से जिंदा किया था। और यही वजह थी कि वो दोनों सो पा रहे होते हैं। मैटिल्डा और नोआ सच जान जाते हैं, जिसके बाद वो जिल को एक पॉन्ड के पास ले जाते हैं और जिल को डुबाने लगते हैं। पानी में डूबने से जिल की डेथ हो जाती है, जिसके तुरंत बाद ही मूवी ब्लैक हो जाती है।
और बैकग्राउंड में हम जिल को अचानक से सांस लेते हुए सुन पाते हैं। एक्चुअल में डूबने की वजह से जिल थोड़ी देर के लिए मर गई थी, मगर तुरंत ही सीपीआर और चेस्ट दबाने से उसका हार्ट फिर से बीट करने लगता है। एंड देयर शी वाज अलाइव। तो मूवी कैसी लगी जरूर बताना। अगर मैं अपनी ओपिनियन की बात करूं तो मूवी की एंडिंग थोड़ी और अच्छी हो सकती थी, लाइक थोड़ी और टचिंग काइंड ऑफ। ओवरऑल मूवी में कैरेक्टर्स की एक्टिंग काफी ठीक थी, मगर कहीं कहीं अगर थोड़ी इंटेंस एक्टिंग होती तो मूवी के बोल ही अलग होते। फॉर एग्जाम्पल जैसे नोवा की एक्टिंग काफी जगहों पे और भी अच्छी हो सकती थी। सेकेंड थिंग इज कि प्लॉट को टाइट रखने के लिए थोड़ा सस्पेंस ऐड करना चाहिए था। अगर सच में तुम्हें टाइट प्लॉट वाली अमेजिंग मूवी देखनी है तो लेफ्ट पे क्लिक करो। एक अच्छी मूवी में हमेशा जो भी चीज सस्पेंस होती है उसकी हाइप ऑल ओवर द मूवी क्रिएट रहती है। मूवी में नींद ना आना एक सस्पेंस बन सकता था, मगर मैटिल्डा और बाकी में कोई फर्क नहीं था, या फिर जितना होना चाहिए था उतना फर्क नहीं क्रिएट किया गया था। तो यार यही था इस वाली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।